शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 25/12/2025 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत शकीले हो। तो बाबा किसको कह रहा? आत्मा को कह रहा है ना। आत्मा यानी इस मन को कह रहा है। ये मन जो है बहुत दिनों तक बाबा से दूर हो गया है। क्यों दूर हुआ है? क्योंकि उसने शरीर से, रोल से पहचान बना लिया। बाबा हमसे कभी अलग नहीं था। बाबा हमेशा सारे मनों से के साथ है। जो मन निराकारी स्टेज में है, जो मन रोल से पहचान नहीं बनाया है, वही मन बाप को अनुभव कर सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, है ना। बहुत समय तक तुम बिछुड़ गए थे, तो तुम जो है मेरे शकीले दे बच्चे हो। मतलब बाबा का कहने का ये भाव है कि जब तुम शरीर से पहचान बना लिए, संबंधों से पहचान बना लिए, रोल से पहचान बना लिए, तो तुम मेरे से दूर हो गए। अब संगम युग पर तुम मेरे से मिले हो, तो तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कहता है कि शकीले दे के मतलब बहुत दिनों के बाद भगवान से मिल रहा है, ये मन मिल रहा है हम तो, ये है ना। तो इसीलिए बाबा इसी मन को ज्ञान देते हैं। यही मन तो भक्ति करता था ना, भगवान को ढूंढता था, है ना। तो इसी मन को बाबा आप समझ दे रहा है। प्रश्न में बाबा बोला, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो उत्तर में बाबा ने बोला कि सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा है ना। कल पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा कह रहा है कि ड्रामा का राज तो तुमको पता हो गया है। तो जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में परिस्थिति, सिचुएशन आ रही है, कल पहले भी आया था। ये कोई नया नहीं है और तुमने पहले भी क्रॉस किया था, है ना। इसलिए हमेशा याद रखो, है ना, कि एक सेकंड जो कुछ भी बीता वो पास्ट हो गया। हमारे वो मेरा नेचर नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं होता है ना। आत्मा जब माइंड बॉडी से निकल जाती है ना, टाइम स्पेस से परे है आत्मा, ठीक है ना। और पास्ट और फ्यूचर के कहाँ होता है? माइंड में होता है। समय कहाँ है? मन के अंदर है। प्लेस कहाँ है? शरीर में है। शरीर को कहेंगे मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ बैठी हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये शरीर के लिए बोलते हैं माइंड और स्पेस। और जो है समय बोलते हैं मन के लिए। इसीलिए बाबा कहता है तुम टाइम स्पेस से परे चले जाओ, परम धाम के स्थिति में चले जाओ। तो अब तुम्हारे रोल में जो कुछ भी निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, जो कुछ भी आ रहे हैं, उसके तुम अब प्रभाव में नहीं आओगे। क्यों बाबा बोला? क्योंकि अब तुमको पता चल गया है कि ये ड्रामा ने ये सब रचा है, और ये सब जो है, इससे मैं ड्रामा से अलग हूँ। ड्रामा मतलब आपका रोल, रोल में जो कुछ भी आएगा आप उससे अलग देखोगे। तो बाबा कहता है कि इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने का पास्ट की चिंता मत करो। एक सेकंड जो बीत गई या अभी भी जो आपके सिचुएशन में आ रही है, वहाँ फुल स्टॉप लगा दो। उसको बैठ के मंथन चिंतन मत करो, है ना, कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसी गलती हो गई, पछताप, दुख, ये सब मत लो। बाबा कहते हैं कि छोड़ दो, एक सेकंड में अपनी स्थिति बना लो, और ये स्थिति है साइलेंस की, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि ड्रामा को भी समझना बहुत जरूरी है। ड्रामा में जो फिक्स है ना, वो आएंगे ही आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ड्रामा लाता ही है हमारा पेपर लेने के लिए, हमारे सत्य को दिखाने के लिए, है ना। इसीलिए तो बाबा जो है अब हमको माइंड बॉडी से निकाल कर बेहद में ले जाता है। फिर ओम शांति। बाबा बोला, रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? तो बाबा ने बोला शिव बाबा। तो बाबा आत्मा को समझा रहा है, रूह को समझा रहा है ना। और बाबा भी रूही है, आत्मा ही है, और तुम भी आत्मा हो। लेकिन बाबा को जो नाम है शिव बाबा, ये उनके रूह का नाम है, आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं है। शिव का मतलब होता है जिसका सौ नहीं होता है ना। और वो सदा कल्याणकारी और मंगलकारी होता है। बाबा किसी को दुख देता ही नहीं है ना। दुख देने का उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा रूह का नाम है शिव बाबा, और वह सब रूहों का बाप है, सारे आत्माओं का बाप है, यानी सारे मनों का बाप है
ठीक है ना। अब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। बाबा कहता है कि अब तुम जो हो रूहानी बच्चे हो और तुम हो आत्मा। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन आत्मा जब बॉडी लेती है, शरीर लेती है, तो उसके बाद उसका नाम कौन रखता है? उसके घर वाले, पेरेंट्स रखते हैं। लेकिन और ये जो है उसी को हमने क्या समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, जो शरीर का नाम रखा मैं किरण हूँ, और यही गड़बड़ हो गया है। मैं किरण समझ ली, शरीर समझ ली, फिर मन में जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा है, फिर मेरे संबंधी जो मेरे आसपास रहते वो मेरा है। ये संस्कार जन्म लेने के बाद हमारे डाला जाता है ना। इसीलिए मेरा सत्य स्वरूप क्या है, इसका कल वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख लेना, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा का भी कोई नाम नहीं होता है, तुम्हारा भी कोई नाम नहीं है, सिर्फ नाम से तुम पहचान बना लेते हो, इसलिए तुम जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा का नाम वही रहता है, यह भी बच्चे जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया है ना कि हम रोल है ही नहीं, सोल है। तो मैं किरण हूँ, मैं शरीर हूँ, इसके जगह अपने को शिफ्ट कर दो, मैं आत्मा हूँ, मैं साइलेंस हूँ रोल को देखकर, इससे अलग हूँ, है ना। अब ये आपको मन को स्मृति देना है, बार बार इसको समझ देनी है ना। तो यही मन ही तो पहचान बना के बैठा है। अब इसी को इस मन से अलग करना है, इसीलिए हम इसको मन के खेल को अलग होकर देखते हैं, जो हमारा मूल नेचर साइलेंस है ना। तो बाबा कहता है कि सत्संग ढेर है, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चा सत्य संग वही है जो अपने जैसा तुमको बना दे। बाबा निराकार है ना, निरअहंकारी है, निर्विकारी है। तो बाबा हमें आत्मा को अपने जैसा ये बना देता है ना, सारे रोलों से डिटैच कर देता है। तो बाबा कहता है कि ये है सतयुग, तब तुम्हारा सत्व वाला पाठ खुलेगा। ये कार्य कोई नहीं कर सकता, ऐसे और कोई भी सत्संग या पाठशाला नहीं हो सकता। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सारी सृष्टि चक्र तुम बच्चों के बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बैठ बाप समझाते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है किसी को समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। बाबा कहता है कि ये पाठशाला है, पाठशाला का मतलब पाठ से, रोल से अलग कर देता है। जो रोल है ना से अपने देखने वाला समझ रहे थे कि मैं शरीर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ईर्ष्या आ रहा तो मैं ईर्ष्यालु हूँ, मतलब अच्छे बुरे सभी संस्कारों में जो अपने मैं और मेरा लगा दिए थे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, जहाँ जहाँ मैं और मेरापन है। तो बाबा कहता है कि हम तुमको उससे छुड़ा देते हैं, है ना। फिर बाबा बोला कि इसको सत्संग कहते हैं, है ना, कि जो कि मैं और मेरापन से जो मुक्त कर दे, है ना। ये कार्य बाबा ही करता है। और बाबा कैसे करता है? सृष्टि चक्र, सुदर्शन चक्र, यानी इसके लिए बाबा हमें नॉलेज देता है, समझ देता है। वो समझ क्या देता है? सुदर्शन चक्र का, सृष्टि चक्र का नॉलेज देता है। और सृष्टि चक्र में बाबा क्या बोलता है कि ये देख, सारे जो चक्र में जो सारे संस्कार है ना, वो सब तेरे मन के अंदर रिकॉर्डेड है और तू उससे बिल्कुल अलग है ना। तो स्वदर्शन का मतलब होता है, स्व मतलब आत्मा, दर्शन मतलब देखना, अपने सत्य को देखना। तो आत्मा अब बाबा के साथ कंबाइंड होके मूल रूप स्थिति में, मूल नेचर क्या है? अनादि स्वरूप। बाबा पहले अनादि स्वरूप से घुमाता है ना चक्र को, अब कहता है कि तू अनादि स्वरूप में स्थित होकर, है ना, अब तू सारे खेल को साक्षी होकर देख, है ना। इसीलिए बाबा कलयुग और द्वापर के संस्कारों पर लाइट साइन नहीं करवाता है, सत्व प्रधान वाले संस्कारों पर लाइट साइन करवाता है। बाबा कहता है कि ये सब संस्कार जो है ना तेरे मन के अंदर है, तूने प्ले की है, लेकिन तूने क्या किया? द्वापर से तूने पहचान बना लिया, है ना। सत्युग त्रेता में तो तूने परफेक्ट रोल प्ले किया, परमात्मा समान किया, लेकिन अब तुम जो है द्वापर से पहचान बना लिया। इसीलिए बाबा कहता है कि अब चक्रों से तू अलग हो जा। चक्र यानी संस्कार है, ये सब, ये कोई स्थूल चक्र नहीं है। ये सारे संस्कार हमारे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान। जैसी आपकी स्मृति होगी वैसे ही आप अपने लिए दुनिया क्रिएट करोगे,
है ना। तो फिर बाबा बोला कि किसी को भी समझाओ, है ना, तो उनको चक्रों के सामने खड़ा कर दो। इसीलिए बाबा चित्र दे दिया, क्योंकि ये मन को जब तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा तब तक इसको समझ नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि किसी को समझाओ तो खड़ा कर दो बीच में कि इधर सत्युग त्रेता है, इधर द्वापर कलयुग है, अब आप देखो किधर जाना है, सत्य की तरफ जाना है, सत्य की तरफ जाना है। तो बाबा कहते हैं कि जिसका पाठ होगा वो सत्य की तरफ जाएंगे, है ना, और जिसका पाठ नहीं होगा वो थोड़ा सुनेंगे चले जाएंगे। तो बाबा कहता है कि तुम जो है तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है, तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है ना। मतलब बाबा कह रहा है कि तुम्हारे मन में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु की याद नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ विदेही बाबा को याद करो जिसका शरीर नहीं है, यानी निराकारी बाप को याद करो, वही तुम्हारा बाप टीचर गुरु है ना। तो बाबा कहता है कि और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करेंगे। मधुबन तो एक है, फिर वह एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। ये भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाया है। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है तुम्हारी बुद्धि में कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पूर्व जन्म लेते लेते अब संगम पर आकर खड़े हो गए हैं। तो बाबा देखो मधुबन का मतलब क्या हुआ, हमारे लिए तो मधुबन है जो माउंट आबू में है, उसको भी बाबा मधुबन बोलते हैं, वो स्थूल मधुबन है। लेकिन सूक्ष्म रूप से मधुबन आपका मन है। बाबा व्यक्त मुरली में मधुबन का क्लियर किया था। मधु मतलब नम्रता और वन मतलब वैराग्य। नम्रता आपका नेचर है। नम्रता यानी मन के अंदर कोई भी संकल्प आ रहे, निगेटिव पॉजिटिव, दुख का सुख का, किसी को ना रिजेक्ट करो ना एक्सेप्ट करो, सबको एक समान प्यार करो, है ना। और उनके इफेक्ट में नहीं आओ, सुख से सुख मत लो, दुख से दुख मत लो, ऐसा अपने सत्य की स्मृति में रहो, साइलेंस में रहो। तो बाबा कहते हैं कि तो आप मधुबन में हो, है ना, आप मधुबन में ही हो, ठीक है ना। ये है मधुबन का मीनिंग बाबा ने अव्यक्त मुरलिया में बताया था। फिर बाबा बोला कि प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पूर्व जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हो गए। देखो बाबा खुद ही कह रहा है कि प्रैक्टिकल अनुभव तो अब है तुम्हारे मन के अंदर। अब तुमको पता चल गया है ना, कि ये सारे रोल जो हमने सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जो हमने प्ले किया वो हम नहीं है। अब तुम संगम पर आकर बैठ खड़े हो गए हो पुरुषोत्तम बनने के, यानी अपने को अब आत्मा समझ के रोल से डिटैच हो रहे हो। तो बाबा कहता है हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है, 84 जन्म कौन और कैसे लेती है तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सत्व प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सत्व प्रधान था। इस समय सत्युग नहीं है, यह है कलयुग, है ना। तो अभी आप सत्युग में बाबा बोला सत्व प्रधान संस्कार होंगे, क्योंकि सत्व प्रधान संस्कार जो होंगे आत्मा के, वो उसका स्वरूप बनकर वो पाठ प्ले करेगी, वहाँ ज्ञान नहीं होगा। ये समझ बाबा अभी दे रहा है ना। तो इसीलिए जब सोल कॉन्शियस में होगे तो बॉडी भी सत्व प्रधान होगी और रोल भी सत्व प्रधान होंगे। जो भी संकल्प करोगे वो सत्य होगा और वही संकल्प आएगा जो बाहर में सब देवी देवता के रूप में होंगे। सोल कॉन्शियस वाली सभी आत्माएं होंगी, है ना। इसीलिए उसको सत्युग कहते हैं। लेकिन अभी कलयुग में हम सत्युग का अनुभव कैसे करेंगे? बस अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो आप सत्युग में ही हो, रोल से डिटैच हो, सभी को आत्मा देख रहे हो। अभी ये मन पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम इस समय तो सत्युग नहीं है ना। कहने का बाबा का ये मतलब है कि अभी सत्व प्रधान वाली संस्कार तुम्हें नहीं दिखेंगे, है ना। कलयुग में कलयुग के ही संस्कार दिखेंगे। लेकिन तुम्हारा सत्युग एक ही संस्कार है, अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा बोला कि तुम सकीले दे बच्चे हो ना, सकीले दे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं, यानी बिछुड़ गए हैं, है ना। ये भी ड्रामा का स्क्रिप्ट है ना, रात और दिन, ब्रह्मा का रात ब्रह्मा का दिन, ये दोनों खेल तो इस मन को खेलना ही पड़ता है। तो मन की भी कोई गलती नहीं है, ये रिकॉर्डिंग भी है भूलने का, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम संगम पर बाप से अपने मिल गए, यानी इस मन को अपना रियलिटी पता चल गया है कि मेरा सुख और शांति
जो हम ढूंढ रहे थे 2500 बरस से, वो कहाँ था, कहाँ हम मिस किए थे। तब पता चल गया है इस मन को कि हमने तो शरीर को ही मन अब मैं समझ लिए थे, है ना, और रोल को ही मैं समझ रहे थे। इसलिए बाबा कहता है कि अब ये मन, अब ये आत्मा बहुत खुश है ना, क्योंकि मेरा सत्य का अपना पता चल गया है। बाबा बोला कि जिसने 5000 बरस पहले सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था, अभी फिर से बाप से आकर मिले हैं। बाबा कह रहा है ना कि जो सभी तो नहीं आएंगे ना सतयुग में, वही आएंगे जो उन्होंने सतयुग त्रेता में पार्ट प्ले किया है, वो भी ड्रामा ने फिक्स कर रखा है। तो बाबा कहते हैं कि वही आएंगे, सब नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो मन सत्व प्रधान पार्ट प्ले किया है बाप समान, उसको बाबा ने उसी मन को रियलाइज करा देता है, यानी रियल आंखों से दिखाता है। रियल आंखों से क्या दिखाता है? रियल क्या है कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, है ना, परम धाम वाली स्थिति में, और रूल से अलग करके उसके सत्य को दिखाता है, रियलाइज करा देता है। तभी आत्मा को अनुभव होने लगता है कि सच में मैं तो रोल हूँ ही नहीं। और ये कब अनुभव होता है? जब विघ्न आते हैं तब, पेपर आते हैं तब, है ना, कि कितना हम रोल से डिटैच हैं, शरीर में बीमारी आती है तब। इसीलिए तो विघ्नों को आना हमारे लिए जरूरी है। ये पेपर है, ये हमें दिखाती हैं कि तुम कहाँ तक अपने सत्य में सत्य तक पहुँचे हो, और कहाँ अभी तुम्हारे में क्या क्या कमियां हैं। आएंगे तभी तो पता लगेगा ना। सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो हम कैसे अपने सत्य को अनुभव कर पाएंगे कि अभी हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है। फिर बाबा बोला कि मनुष्यों को देवता या कंगाल सितार बनाने के लिए तुम समझते हो हमने 84 पूर्व जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जिनका पाठ नहीं होगा वो आएंगे भी नहीं, उनके लिए कलयुग ही सतयुग है। जिनका पाठ होगा आएंगे। इसमें भी बाबा बोलते हैं कि कुछ तो नंबर बार होते हैं, कुछ आते हैं टाइम पास करने के लिए, थोड़ा खुशी शांति मिल जाती है। लोग कहते हैं ना कि इधर उधर जाने से तो चलो कुछ तो सुन ही रहे ना। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे पक्के होंगे, जो मन रेडी होगा शरीर से डिटैच होने का, रोल को छोड़ने का, वही उसी मन का पाठ सत्युग में खुलेगा, है ना। वही जो है घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना पुरुषार्थ करेंगे, है ना। जो नहीं होंगे वो आएंगे, टाइम पास करेंगे और फिर घर गृहस्थी में जाकर फिर वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो बाबा बोला यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं जो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगड़ विनाश नहीं होगा। जब तक आत्मा नहीं समझोगे, साइलेंस में नहीं रहोगे, रोल से साक्षी नहीं होगे, तब तक भी कर्म विनाश नहीं होगा। संकल्पों को, थॉट को, रोल से लड़ते रहोगे कि क्यों आ रहा, कब जाएगा, है ना। तो बाबा कहते इससे भी कर्म विनाश नहीं होगा। आप साइलेंस में हो और रोल से डिटैच हो, आपको पूरी पक्की स्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूँ, रोल नहीं हूँ, तो आपके सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। क्योंकि हमने मैं और मेरा लगाना ही छोड़ दिए है ना। हमने ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड है, तो फिर तो आत्मा का इसमें क्या दोष है, मन का क्या दोष है? दोष यही था कि मैं और मेरा लगा लिए थे। तो आप कोई किसी का ये था क्वेश्चन था कि कैसे साइलेंस में बैठना है। बहन साइलेंस सारी वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाके आप देख सकते हो मेडिटेशन कैसे करना है, साइलेंस क्या है ना। आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। अभी बता दे एक लाइन, उससे आपको नेगोशिएशन विस्तार में बताया हुआ, अपने अनुभव के साथ बताया हुआ। तो मेडिटेशन कैसे करना है इसके 2-2, 3-3 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको समझाना है अपने को आत्मा समझो, नाम तो पीछे शरीर मिले हैं, किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम युग पर बेहद कबाब रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम किसी को बुलाओ, नॉलेज दो, तो सबसे पहले तुम खुद अपने को आत्मा समझो, उनको भी आत्मा देखो, है ना। शरीर के मत देखो, शरीर को देखकर, उनके संस्कार को देखकर, उनके पाठ को देखकर उनको ज्ञान मत सुनाओ, है ना। उनको आत्मा देखकर ज्ञान सुनाओ, है ना। तो सबसे पहले तो हमारी स्मृति पक्की होनी चाहिए ना आत्मा देखने का, तभी तो हम दूसरों को भी इस तरह ये देख सकते हैं आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब काम तुमको अपने ऊपर करना है। इस
संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। बेहद का बाप यानी सारे आत्माओं का बाप है ना। और बेहद का बाप इसलिए है कि ये सारे मनों को, है ना, चक्र से निकलने का नॉलेज देता है और टाइम स्पेस में कभी नहीं आता है, बॉडी में नहीं आता है, इसलिए वो बेहद का बाप है, रूहानी बाप है। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे, पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चे तो तुम समझते हो, रूहानी बाप क्या समझाते हैं। बाबा कहते कि तुम शरीर समझकर बाबा को याद करोगे तो तुम्हें बाबा अनुभव नहीं होगा। आत्मा समझो, है ना, आत्मा समझोगे तब बाबा का आपको अनुभव आएगा, बाबा की आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो अपने को आत्मा समझते हैं वही रूहानी बाप को समझ सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र न जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। यह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके, ये भी तुम जानते हो। यह शिक्षा की कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म सतयुग आना। देखो बाबा यहाँ कितनी गहरी बात बोली है। बाबा कहता है कि जो मैं तुमको नॉलेज देता हूँ ना, ज्ञान सुनाता हूँ ना, जिस शरीर को यूज करके, जिसके मुख को यूज कर जिस परमात्मा का ज्ञान निकल रहा है ना, तो बाबा कह रहे कि मुझे भी पता नहीं। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाबा ड्रामा ने बाबा के मन के अंदर ही, है ना, ड्रामा का रिकॉर्डिंग किया है कि यही मन, यही आत्मा जो सुप्रीम सोल है, जो कभी शरीर नहीं लेती है, यही इस मनों को जो कलयुग में फंसा हुआ उसको सतयुग से निकालेगी। देखो, लेकिन बाबा को भी ये पता नहीं है, उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं पता है बाबा को। बाबा हमेशा साइलेंस में, साक्षी में रहता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म सतयुग आना है। करे बाबा मुझे भी मालूम नहीं है, अब मुझे भी पता पड़ रहा है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। तो और ये जो है ये जो है बाबा अपने ज्ञान से भी साक्षी है। और ये बात ब्रह्मा बाबा को भी तब पता चला जब उनके मुख से ज्ञान निकला। जब उनके मुख से ज्ञान निकलने लगा तब ब्रह्मा बाबा को पता चला कि कलयुग खत्म होकर सतयुग आना। ब्रह्मा बाबा को भी नॉलेज नहीं था। और शिव बाबा तो है ही डिटैच, है ना। तो बाबा कहता है इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। बाबा किसको कह रहा है? ब्रह्मा बाबा को कह रहा। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, क्योंकि बाबा को सत्य का पता चल गया। बाबा ने अपनी पूरी मन को शिव बाबा को समर्पण कर दिया था, है ना, खाली कर दिया था। जब खाली कर दिया, समर्पण कर दिया सब कुछ, तब उनके मुख से शिव बाबा का ज्ञान निकलने लगा, है ना। ये भी बाबा बोलता है ना कि हम भी ड्रामा, ये भी ड्रामा ने बाबा के मन के अंदर भी स्क्रिप्ट रचा है। लेकिन बाबा एक ज्ञान सुनाते समय भी साक्षी है, तभी तो ब्रह्मा बाबा के शरीरों को बोलता है ना हम इनके नहीं देखते हैं, है ना। फिर बाबा बोले धर्म किसने स्थापना किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। त्रिमूर्ति जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का मतलब क्या हुआ? त्रिमूर्ति में बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है। ब्रह्मा मतलब जिसका मन, है ना, जिसका मन जो है पूरी साइलेंस में आ गया है, रोल से डिटैच हो रहा है, जिसके मन से ज्ञान निकल रहा है, ज्ञानी माइंड हो गया, वो ब्रह्मा है ना। और उस ज्ञान से अब वो पूरी अपनी स्मृतियों से, संस्कारों से डिटैच है, उसके प्रभाव में नहीं हो रहा है, वो शंकर है। तो धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जो है संस्कार पुरानी वाली आपकी मर्ज हो रही है। फिर स्थापना, है ना, विष्णु यानी जिसमें एक भी अब बीस नहीं रह गया है। तो ये तीनों मन का ही स्टेज है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो पहले ज्ञान से ब्रह्मा बन के रोल से डिटैच हो जाता है ना। और फिर जो है यही मन विष्णु बन जाता है ना। दिखाता है ना आपको विष्णु जो कि सारे अच्छे बुरे सारे संस्कारों से साक्षी होकर देख रहे, डिटैच है, आनंद में,
कोई प्रभाव विष्णु के ऊपर नहीं है। ये तीनों मन का स्टेज है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा यानी मन, विष्णु मतलब बुद्धि, और शंकर मतलब संस्कार। शंकर को शरीर ही दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट ने धर्म स्थापना किया, वह देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे, शिव का ही दिखाएंगे, है ना। तो क्राइस्ट लोग बाबा अलग अलग धर्मों को लोगों के बारे में बताया है कि उन लोगों ने धर्म स्थापना की, और धर्म स्थापक है, उनके रोल में यही है। ड्रामा ने उनको धर्म स्थापना करने के लिए ही निमित्त बनाया है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा धर्म स्थापना नहीं करता है, बाबा सारे धर्मों से अलग करके एक धर्म में सेट कर देता है, वो आत्मा का धर्म है। आत्मा समझना ही ये अपने को ये स्वधर्म है। आत्मा कोई फिजिकल धर्म नहीं होता है ना। तो बाबा बोलता है कि शिव के चित्र भी कोई बड़े बड़े छोटे बनाते हैं तो वो तो बिंदी है, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। देखो बाबा कह रहा है कि कितने चित्र बनाते हैं। बाबा बोला वो बिंदी है, नाम रूप परंतु अव्यक्त है, बिंदी भी बाबा नहीं है ना। इन आंखों से नहीं देख सकते। परमात्मा को, अपने सत्य को अनुभव करने के लिए बाबा ने आपको समझ दी है, और ये आप खुद अनुभव कर सकते हो। भगवान को हम प्रूफ करके नहीं दिखा सकते, ना आत्मा को हम प्रूफ करके दिखा सकते। एनर्जी को आप दिखा सकते हो किसी को, इन आंखों से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते, स्थूल आंखों से। इसीलिए तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, और तीसरा नेत्र इस मन को ज्ञान की समझ देनी पड़ती है। और ज्ञान की जब इसकी पूरी तरह इसको समझ मिल जाता है, सकारी चीजों से, सकारी दुनिया से जब अलग होने लगता है, तब अनुभव होता है कि मैं तो सच में परमात्मा समान हूँ, बाप समान हूँ। फिर बाबा बोला शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग देकर गए तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो, है ना। तो बाबा कहता है इसीलिए मैं तुमको मंत्र देता हूँ, मन मना भव। मन में तेरे जितने भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, पुराना स्वभाव, संस्कार आ रहे हैं अच्छे बुरे, वो मुझे दे दे, वो सब तेरा नहीं है। जब मन तेरी पूरी खाली हो जाएगी, जीरो खाली मतलब जीरो पहचान हो जाएगा। जीरो पहचान यानी अब कोई भी रोल के आप पर इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। तब तुम जो है अपने सत्य को अनुभव तुम होगा, बाबा की अनुभव होगी। आत्मा के बुद्धि में कोई देह याद न आए। देखो कोई भी देहधारी याद न आए, देहधारी तो दिखेंगे लेकिन आपको आत्मा देखना है। अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान बात पहले तो अलफ को ही समझाना पड़े, ये पक्का नहीं किया, और बे तो बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो उनको शिव बाबा कह रहा है कि पहले अलफ को समझाना पड़े, यानी मैं आत्मा हूँ, है ना। फिर उनको बे माने बादशाही रोल से उनको डिटैच कर दो, तब उनको अपनी बादशाही का पता चलेगा कि मैं ही राजा था, है ना। और रोल से पहचान बनाकर गुलाम बन गए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अलफ यानी और बे मतलब बादशाही। तो अलफ को याद करो, यानी अपने को आत्मा समझो, परमात्मा समान समझो, और रोल से फिर डिटैच हो जाए, तब तुम्हारी अपनी बादशाही पता लगेगा। बाबा बोला कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते हैं समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं, यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, ये विचार चलता है। क्या करें, जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए, शिव ही ज्ञान का सागर है, आत्माओं को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं, जिसको शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वही समझेगा जो बाबा ज्ञान का सागर कैसे है ना, जो शरीर से रोल से डिटैच है, जो आत्मा समझ रहे हैं। और आत्मा मास्टर ज्ञान के सागर कैसे है, वही समझेगा जो अपने को परमात्मा समान समझता है, साइलेंस में रहता है, वही मन में समझेगा। क्योंकि जितना भी आप ज्ञान देख रहे हो ना, ये सब निकल रहा है, सब आपके मन के अंदर ही रिकॉर्डिंग है ना। जितना जितना आप साइलेंस होते जाओगे, है ना, तो ये ज्ञान जो है आपकी क्लैरिटी होने लगेगी। ड्रामा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है ना। सिर्फ इसीलिए बाबा को हम समझ देने के लिए बाबा को
पार्ट प्ले करना पड़ता है संगम युग पे। ज्ञान भी सारा आप ही के अंदर ही है, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, है ना। फिर बाबा बोला कि बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग है। तो बाप को ज्ञान का अथॉरिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा का जो नॉलेज है, बाबा जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो कभी पाठ में आता ही नहीं है। तो इसीलिए उसकी प्यार, उसकी शक्ति, उसका प्रेम कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है ना। जब उसका शरीर ही नहीं है, कर्म में आता ही नहीं है, तो वो इसीलिए वो जो है सारे मनों का राजा है ना, ठीक है ना। और सारे मनों का जो खेल चल रहा है ना, वो बाबा के अंदर से चल रहा है। लेकिन बाबा डिटैच है, पूरे सृष्टि चक्र के खेल को बाबा साक्षी होकर देखता है। वो दुनिया जैसी है वैसी आपको बाबा को नहीं दिखता है, बाबा को एक वाइब्रेशन और एनर्जी दिखता है, ठीक है ना। तो सत्युग में भी तो यही पाठ चलेगा ना। बाहर के चीजें आपको सोना चांदी हीरा जवाहरत नहीं लगेगा, सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी लगेगा, क्योंकि आप अपने स्वधर्म में हो, आत्मा के आनंद आनंद में हो। बाकी चीजें जो जरूरत हो होंगी सब कुछ, लेकिन सब सत्व प्रधान होंगे, लेकिन हम उसके इफेक्ट में नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी रोल में आता नहीं है, पार्ट प्ले करता नहीं है, तो उसकी सारी गुण और शक्तियां जो है कभी कम और ज्यादा नहीं होता है। फिर बाबा बोला कि मंदिर में मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उनको महल बगीचे आदि कितने बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर को थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं है। बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं है। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते नहीं है, वो है ही बगीचा। वहाँ तो लड़कियां आदि जलाते नहीं होंगे, लड़कियों में धुआं होता है तो ये दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं, है ना। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं हो ना। तो बाबा का यहाँ कहने का ये मन है कि ये सब कांटों का जंगल है। कैसे कांटों का जंगल है? क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या कोई भी राजा महाराजा हो। बाबा कहते हैं कि शरीर तो सभी को जलना है ना, शरीर तो सभी को जलना है, ठीक है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि सबने शरीर से, धन से अपने को पहचान बना के अपने को राजा, बड़े महाराजा समझ रहा है। लेकिन बाबा कहता है कि बॉडी माइंड में तो सभी फंसे हुए हैं ना, तो उनको तो सफरिंग तो होगा ही, है ना, दुख तो होगा ही, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि सतयुग में दुख नहीं है, बगीचे हैं, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस में है। तो सोल कॉन्शियस में है तो सब ड्रामा से बाहर हैं, है ना। तो उनको ये नहीं लगेगा कि बाहर में कुछ हो रहा, सब कुछ उनको अपना अंदर फील होगा। ये सूर्य, चांद, सागर, धरती, आकाश, ये पानी जो है, जितने अभी हमने बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उसी के लिए मेरा तेरा हो गया है। और बाबा कहते हैं कि सारा विश्व तुम्हारा ही परिवार लगेगा, ये सब तुमको बाहर नहीं दिखेंगे, लगेंगे सारा खेल मेरे अंदर चल रहा है। क्योंकि ये मन एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा, है ना। तो एनर्जी लेवल में उसको स्थूल चीजें नहीं दिखेगी, क्योंकि वह भाषा है ही नहीं, लैंग्वेज है ही नहीं, है ना। तो वो इसलिए बाबा कहता है कि वहाँ सब फूल है, जंगल नहीं है, सब फूलों के बगीचा है, यानी सब सोल कॉन्शियस में होंगे। ये सब स्थूल चीजें जो दिखाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, ये अभी मन को प्रलोभन देने के लिए, ताकि ये मन अपना उस स्टेज को पाले। लेकिन ये सब होंगे जरूर, लेकिन आपको कुछ फीलिंग ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप अपने आनंद आनंद में रहोगे। तो बाबा बोला तुम ध्यान में बड़े महल आदि देख आते हो, वहाँ तो वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएंगे। तो साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे कि जो दादियाँ वगैरह जाती थी ना, गुलजार दादी, पूरा सत्यु का वर्णन किया, तो उन्होंने सब कुछ स्थूल में ही वर्णन करके बताया है। होगा वो सब, लेकिन आपको कुछ भान ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो अब हमें यहाँ कल बोला था ना बाबा, पारस बुद्धि बना। पारस बुद्धि का मतलब है कि
जो चीज़ भी आपको कूड़ा करकट अच्छे बुरे सब देख रहे हो, तो आप सबको क्या देख रहे हो, ये सब एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है। ये लास्ट में आपको फिर समझ में आएगा, है ना। अब गंदा को गंदा नहीं कहते हैं, अच्छा को अच्छा नहीं कहते हैं, पत्थर को पत्थर नहीं कहते, सब एक वाइब्रेशन एनर्जी है। तो आप सबको एक समान रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आप इनसे भी दुआएं मिल रही है आपको, आपको पता नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत रमणीक बातें हैं, कोई सभी नहीं समझेंगे इसको। आत्मा समझते हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तो देखो बाबा यहाँ इसलिए कहता है कि ये सब होंगे, लेकिन ये सब अभी आपको समझ मिल गया है, अभी इस मन को बाबा ने दिखा दिया, क्योंकि अभी अभी आप जो है लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगे नहीं होंगे ये तो बात की बात है। हमको इस सब में नहीं जाना है, ये स्मृति नहीं रखना है कि हम सत्संग में जाएंगे, सोने के मॉल मिलेगा, वहाँ ऐसे होगा, वो ये भी एक ईगो आ जाता है ना। तो आप अपना अंदर पुरुषार्थ करो, मन को ऐसे इतना साइलेंस तक ले जाओ, है ना, तो लक्ष्मी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। वो तो मिलना ही है, तो अभी भी मिल रहा है ना। जब आप इच्छा मात्र में विद्या हो गए तो सारा ड्रामा ने आपकी इच्छाओं को पूरी करा रहा है ना, किसी को निमित्त बनाकर, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो तुम अपने स्वधर्म में होगे, तो वहाँ तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। लेकिन ये समझ अभी आपको मिल रहा है ना। सत्युग में आपको ये समझ नहीं रहेगी कि ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, इस समय स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। तुम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे और फिर स्वर्ग में जाना है। तो सृष्टि चक्र घूमते रहता है ना। अभी हम कलयुग में हैं और कलयुग से हम संगम पर आ गए, फिर सतयुग का पाठ खुलेगा, फिर सतयुग से धीरे धीरे स्थिति गिरती जाती है, वन डे से ही गिरावट आने लगती है ना इस मन का। तो ये हमारा चढ़ती कला है, अभी हम चढ़ रहे हैं, है ना। और सतयुग से आपका उतरती कला शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ज्ञान तो होगा ही नहीं। फिर बाबा बोला कैसे जाए, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या, हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे साक्षात्कार करते हैं। बंधेलिया ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछल आती है, अपना घर नजदीक आने से आत्मा खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। तो ये बाबा किसको कह रहा है, इस मन को कह रहा है ना, कि ये मन अब खुश हो रहा है ना। बाबा जो है इस मन को ये सब प्रलोभन देके उसको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है। और ये बाबा तो शुरू में हमने क्या किया, इसको देख के बहुत खुश हुए, है ना। सत्युग में ये होगा वो होगा वो होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये इसीलिए मन उछल रहा था, है ना। लेकिन रियल में जो हमारे सामने परिस्थिति और सिचुएशन आ रही थी, तो उससे हम साक्षी नहीं हो पा रहे थे, डिटैच नहीं हो पा रहे थे, इसलिए करा कि तुम दुखी हो जाते थे। अब सूक्ष्म लेवल पर, एडवांस लेवल पर आपको समझ हो गया है कि रोल तो मेरा है ही नहीं, मैं इससे अलग हूँ, है ना। तब अब इस मन को खुशी हो रहा है, क्योंकि अब हम इतना प्रभाव में नहीं आ रहे दुख सुख को। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय जन्म मरण सबसे परे है आत्मा, ठीक है ना। फिर बाबा बोला कि अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था, फिर पुरुषार्थ किया था, हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, एक सेकंड भी ये ड्रामा बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चलते रहती है ना। चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो अच्छा है ना। लेकिन अब आपको पता चल गया कि रोल मैं हूँ ही नहीं, तो सारे गिल्ट समाप्त हो गया। अगर हमसे गलतियां भी पिछली हुई है तो स्क्रिप्टेड था ना, वो तो होनी है। वो उसमें फिर मेरी गलती क्या है, आत्मा की तो कोई गलती ही नहीं है ना। आत्मा तो इससे परे है ना। ये अब आपको समझ में हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बहुत लोग डर जाते हैं कि पिछली वाली परेशानी फिर आएगी। हाँ आएगी, लेकिन अब ये भी तो आप समझो कि भगवान भी तो आपको मिल गया ना, उसके कंपैरिजन में वो पिछला दुख परेशानी क्या है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे पहचान बना लिया है और ड्रामा ने आपके अंदर ऐसी रिकॉर्डिंग किया है। तो ड्रामा में नूद है वो तो रिपीट होना ही है, ठीक है। लेकिन बाबा कह रहा है
कि अब जो तुम 1 सेकंड जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, साक्षी हो जाओ। फिर बाबा बोला कि पुरुषार्थ करते रहते तुमको समझाया जाता है, घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती रहेगी। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तुम कर रहे हो लेकिन सारा दिन तुम भूल रहे हो, आत्मा समझ ही नहीं रहे हो, साइलेंस हो ही नहीं, रोल से डिटैच नहीं हो रहे हो, है ना। तो बाबा कह रहे ये अच्छी बात नहीं है, फिर तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे अपने उस स्टेज तक। सारा दिन चेक करो, है ना, कि कितना अभी हमारा मन साक्षी हो पा रहा है, ये आप खुद ही आपको पता लगेगा, है ना। तो बाबा कहता है कि अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी दिल खाती रहेगी, जो मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, मेरे से ऐसे हो गया। तो आपका एक ही है कि जब दिल खाए ना, रोल में भी आ जाओ ना, तो आप 1 सेकंड में बोलो ये मेरा नहीं था, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ड्रामा ने करवा दिया, ये करो अब, है ना। साक्षी हो जाओ, उसके मंथन चिंतन मत करो। फिर बाबा कहता है कि किसी को दुख होगा माना की जाती है, ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा माना की जाती है, बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना है, बिगड़ पूछे चीज उठाया तो उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया कैसी देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं, वहाँ तो शेर बकरी आपस में चीर खंड रहते हैं। यहाँ बाबा का कहने का मतलब है कि सब बॉडी कॉन्शियस में है, रोल कॉन्शियस में, शरीर से पहचान बना लेते हैं, तो कोई गलत करे तो कहते हैं उस पर गुस्सा करना जरूरी है ना। कोई और फिर क्या है कि दुश्मनी ले लेते हैं, है ना। और नौकर का मतलब ना कर, नौकर मतलब ना कर मतलब कि जो तुम काम कर रहे हो उससे पहचान मत बनाओ, वो नौकर का पार्ट प्ले कर रहे हो। आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है, लेकिन ये नॉलेज उनके पास नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि सतयुग में शेर बकरी आपस में चीर खंड रहते हैं। यानी शेर बकरी का मतलब कि वहाँ जानवर भी सब सत्व प्रधान होंगे, दोनों जो है बहुत प्यार से रहेंगे, है ना। कलयुग में रह सकते हैं, नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सत्व प्रधान हो जाएंगे। अगर मनुष्य सत्व प्रधान हो जाते हैं तो उनके लिए सृष्टि भी सत्व प्रधान हो जाता है ना। आज जानवर भी क्यों खूंखार हो गए हैं, हमारी वाइब्रेशन बाहर जा रही है, इसलिए जानवर भी खूंखार हो गए हैं। लेकिन जानवर को नहीं पता अभी कि हम शेर है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है ना। हमने इनका नाम रखा है, वो तो सतयुग में ही जी रहे हैं, उनको कल की चिंता नहीं है, वो एक समय रोटी मिला वो खुश रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि लून पानी और क्षीरखंड सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीरखंड रहेंगी, यानी रोल से डिटैच रहेंगी। जो कुछ भी होगा उनको उसके प्रभाव में वो नहीं आती हैं, अपने स्वधर्म में रहती हैं। तो ये इसलिए वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान है। इस रावण के दुनिया में सब मनुष्य लून पानी यानी रोल से पहचान बनाए हैं, मैं सही हूँ, मैं तुम गलत हो, अपने को सही साबित करने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए लून पानी यानी अपने को शरीर समझकर, रोल समझकर उसके साथ जो है कंबाइंड होकर फिर बाहर में वही कर्म में आता है। तो बाप बच्चा भी लून पानी, काम महाशत्रु है, काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं, ये सारी दुनिया लून पानी है। तो काम कटारी का मतलब केवल काम बसनाएं नहीं, इच्छाएं और कामनाएं, है ना, इससे भी मुक्त होना है ना। अगर इच्छाएं और कामनाएं हैं तो इससे भी आप लून पानी होगे, क्योंकि आप जो है इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए फिर बाहर भागोगे, है ना, लोगों से अटैच होगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि इच्छाएं और कामनाएं दोनों से मुक्त होना है। सतयुग दुनिया क्षीरखंड है, इन बातों से दुनिया को क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों बरस कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं उन्हों को स्मृति में आता है, तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए, वही फिर आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते जो आत्मा 84 जन्म लिया, सतयुग से पाठ प्ले किया है कलयुग के एंड तक, वो उन्हीं का पाठ संगम युग पर खुलेगा, वही आएंगे, सब नहीं आएंगे। लेकिन बाबा कह रहा है कि इनके ब्रांचेज निकलती रहती है, खुदा जब आएंगे तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा रजाई स्थापना करेंगे। तो और धर्मों के लिए बाबा कहता है कि ये धर्म स्थापक है, ये नहीं आएंगे, इनको इंतजार है कि भगवान आएगा
तब वो रजाई स्थापना करेगा। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, तुम रूहानी करते हो। अब आपको पता हो गया कि हम भगवान के साथ कंबाइंड है। खुद खिदमतगार का मतलब होता है खुद को आत्मा समझ रहे हो और जो मन जो रोल से जो पहचान बनाए हो अब उससे अलग हो। अब अपने को क्या समझ रहे हो, मैं परमात्मा समान हूँ और जो कुछ भी रोल में आ रहा वो मेरा नहीं है। ये है खुदा के खिदमतगार बनना, अपने को परमात्मा समान, निराकारी निर्विकारी समझना, ये है खिदमतगार। लेकिन वो तो शरीर में ही फंसे हुए हैं। बाबा वो कह रहे कि शरीर का खिदमत करते हैं कैसे वो शरीर के पीछे लगे हुए हैं। तो बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह है तमो प्रधान बन गई है, फिर अब सत्व प्रधान बना। बाबा आत्मा को नॉलेज दे रहा, आत्मा यानी इस मन को नॉलेज दे रहा है। ये मन तमो प्रधान बन गया। तमो प्रधान मतलब क्या, शरीर से पहचान बना लिया है, रोल से पहचान बना लिया है, इसलिए बाबा इसको तमो प्रधान कहता है। और जब अपने को आत्मा समझ रहा है तो ये सत्व प्रधान बन रहा है, रोल्स को छोड़ रहा है, डिटैच हो रहा है। तो बाबा कहते हैं माँ मैं याद करो तो विक्रम विनाश होगा। यह योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। आर्टिफिशियल योग तो बहुत बहुत हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना है ठीक है, याद की यात्रा कहना है ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाओगे, शिव बाबा को याद करते करते शिवपुरी में चले जाओगे। यानी आपका जो मूल नेचर साइलेंस है, परम धाम वाली स्थिति है, उसको स्मृति में रखोगे तो शिवपुरी बाबा सत्युग। पहले तो तुम परम धाम में यानी परम स्थिति शांति में चले जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे, है ना। जब मुक्ति में जाओगे तभी तुम्हारा शिवपुरी वाला पार्ट खुलेगा, यानी सत्युग में खुलेगा। वहाँ परमात्मा समान ये मन पाठ प्ले करेगा, राजा बनकर करेगा। मन का अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वधर्म में है, सोल कॉन्शियस में है। फिर बाबा बोलो शिवपुरी है, फिर विष्णुपुरी, रावणपुरी, है ना। तो शिवपुरी कौन सा है, परम धाम साइलेंस, है ना। और विष्णुपुरी है सतयुग और रामपुरी है कलयुग। तो विष्णुपुरी के पीछे रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, यह तो कॉमन बात है ना। रामपुरी सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, सत्यु के बाद त्रेता, है ना, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, अभी आप सतयुग में हो ना कलयुग में हो, सेंटर पॉइंट पे हो, संगम पर हो, है ना। तो बाबा कह रहे ये भी सिर्फ तुम जानते हो। तो अच्छी रीति धारण करते हैं, वो दूसरे को भी समझना है। सतयुग हमें बाहर नहीं बनाना, बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। सतयुग आपको अंदर लाना है ना। कैसे आएगा, जितना जितना आप साइलेंस रखकर रूल से मैं और मेरा रूल में नहीं लगाओगे, है ना, तब अंदर में आपको सतयुग लाना है। सतयुग कोई फिजिकल और स्थूल चीजें कहीं ऊपर नीचे नहीं है ना। इस मन को सतयुग बनाना है। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, ये किसी के बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुग देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है, एक बाप को सर्व का सर्वगति देना है। आएंगे सब कुछ अभी मन में, है ना। जितने भी सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सारे संस्कार आएंगे, है ना। लेकिन आपको अटेंशन रखना है, अटेंशन एक ही रखना, जितना हो सके आप साक्षी होकर देखो, है ना। अब बहुत सारे संस्कार ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में आ जाते हैं, तो उसको पकड़ के मत रखो, एक सेकंड में डिटैच हो जाओ, ये मेरा नहीं था, स्क्रिप्टेड ड्रामा था, है ना। और फिर उससे लेसन लो कि कहाँ हमने क्यों रिएक्ट किया, क्या कारण था यहाँ, अब हमको क्या करना है, ये मन को समझ दो। ये नहीं कि हर समय रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ड्रामा ड्रामा कह रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। शिव बाबा का जयंती है। शिव बाबा का जयंती मतलब कि शिव का जयंती कब होता है, शिव जयंती वो स्थूल में मनाते हैं, वो जयंती नहीं। शिव जयंती का मतलब कि जो बच्चे अपने को आत्मा समझ रहे हैं, रोल से डिटैच है ना, उनके लिए ये शिव जयंती है। शिव जयंती का मतलब कोई स्थूल वाला नहीं, है ना।
अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्मा समझ रहे हैं। जो ब्राह्मण है उनके ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते हैं कि जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण का मतलब वो नहीं जो कि स्थूल रूप में पूजा पाठ कराते हैं, वो तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण है। रियल ब्राह्मण वो है जो शरीर में रहते हुए, है ना, सारे रोल प्ले करते हुए अपने को आत्मा समझ रहा है, रोल से अलग कर लिया है। तो बाबा कहते हैं कि उनको इस रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रहेगी। जो रोल से डिटैच है, साक्षी हैं, रोल में रहते हुए अपने को आत्मा समझ रहे हैं, है ना। फिर बाबा बोला, अच्छा मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बोला, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलना, बहुत बहुत चिरखंड होकर रहना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना। कर्म नहीं करने का मतलब क्या है? कर्म करने के आप अभी कर्म योगी हो। अगर बीच के पुरुषार्थ में हो तो आप अभी कर्म योगी हो। तो आप अपने को हर समय याद दिलाओ कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है हमसे, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, है ना। और बाबा करण कराओनहारे, ये पहले पुरुषार्थ करते थे। अब आपको कर्मातीत होना है। कर्मातीत यानी मूल जो आपका नेचर है साइलेंस, है ना। अब आपको यहाँ क्या करना है? जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, आपको साक्षी होकर देखना है, क्योंकि आप अब देख रहे हो सारे कर्म को होते हुए। तो जब ये स्मृति आती है ना, तब हमारी जो है रिएक्शन कम होता है। लेकिन अभी भी हम कर्म योगी रहते हैं तो उसमें तो बहुत सारे आते हैं। तो बाबा पता है कोई को ऐसा दुख नहीं देना। दुख हम कब देते हैं? सामने वाला को भी दुख को देखकर हम क्या करते हैं? दुख लेने लगते हैं, है ना। उसको जो है और दुख लेने लगते हैं तो हमको उस समय क्या कर, उसको आत्मा देखना है। उसका भी कोई रोल या एक्शन ऐसे हो रहा है तो पहले उस आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ये भी आत्मा है, संपन्न और संपूर्ण है। और जो कड़वे बोल रहा है, जो दुखी परेशान है, वो माइंड बॉडी में फंसा हुआ है। ड्रामा ने वो भी खेल खेल रहा है, आप भी खेल खेल रहे हो, है ना। संसार एक खेल ही है ना। रोल तो क्या है? एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दुख नहीं लेना है, यानी उसके जो संस्कार है उससे उसको जजमेंट नहीं करना, उसको संपूर्णता को देखना है। तो रोल से छीरखंड रहना, यानी रोल से खुद का भी, अपने भी रोल से साक्षी होना है और सामने वाले के भी रोल को साक्षी होकर देखना है। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने बोला, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, बुद्धि में रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो देहधारी की स्तुति का मतलब क्या? सबको आत्मा देखना है। देहधारी तो दिखेंगे ही, लेकिन सबको आत्मा देखना है। आपकी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए, है ना। कि और हमेशा शिव बाबा पढ़ाते हैं, यानी जैसा बाप है वैसा मैं हूँ। बाबा किसी के शरीर को नहीं देखता है, आत्मा देखता है। तो हमें भी ये स्मृति बनानी है, उसकी एक ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। यानी अपने को आत्मा समझकर परमात्मा जैसे साक्षी होकर देख रहे हो, रोल से डिटैच हो, तो आप भगवान की खिदमतगार हो, उसके साथ आप कंबाइंड हो। फिर बाबा वरदान में बाबा बोला, शुद्ध संकल्प के व्रत दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। तो शुद्ध संकल्प का व्रत क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। चाहे रोल में कैसे भी आपका संस्कार स्वभाव आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इससे आ रहा है ना, क्योंकि माया तो आएगी ही, ड्रामा लाएगा आपके सामने, एक से एक विघ्न, एक से एक पेपर। लेकिन आपको अपना सत्य के सीट नहीं छोड़ना है। कोई भी परिस्थिति सिचुएशन में इतनी पावर नहीं है कि आपको अपने सत्य से अलग करे। तो मैं हूँ ही आत्मा और परमात्मा समान हूँ, है ना। उसने बाबा बोला था, संकल्प विकल्प और निर्संकल्प से अकर्ता के सीट पर सेट हो जाओ, है ना। तो बाबा बोला, वृत्ति का परिवर्तन करना दिल तक नसीन भाव। तो वृत्ति यानी सोच, जो आपके मन के अंदर संकल्प थॉट फीलिंग चल रहे हो, जिसे आप पहचान बना लिए हो, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे, तो आप दिल तक नसीन हो, यानी बाबा के साथ कंबाइंड हो, बाबा के दिल में बैठे हो, है ना। आप और बाबा अलग नहीं हो, ये अनुभव होगा। रोल में आएंगे,
है ना। आंधी तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन आपको अपने सत्य का सीट नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। ये है अपने को समर्थ समझना, यानी शक्तिशाली समझना, ठीक है ना। रोल हिलाने आएंगे, परिस्थितियां आएगी तभी तो हमारी चेकिंग होती है अंदर में कि कहाँ कहाँ हमारे में अभी कमियां है ना। तो परिस्थिति का आना अच्छी बात है। फिर बाबा बोला बाप दादा को दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। बाबा क्यों बोला कि बाबा का दिल तख्त बहुत, यानी उसका मन खाली मन है ना, जिसमें कि उसका मन जो है कभी रोल में आता ही नहीं है, हमेशा साक्षी है और साइलेंस है ना। इसलिए बाबा कहता है कि अगर बाबा के उस तख्त पर बैठ जाएगी जो आत्माएं, है ना, तो हमेशा खुश रहेगी, है ना। और कौन बैठेगी? जो आत्माएं साइलेंस में है ना, परमात्मा समान समझती है, रोल चाहे कैसा भी चल रहा है, वही आत्माएं बाबा के तख्त में बैठी हुई है। रोल तो आएंगे ही, ड्रामा ने जो रचा वो सारे आएंगे, है ना। फिर बाबा बोला जिनके संकल्प में भी अपवित्रता अमर्यादा आ जाती हो, तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। माने जिनके संकल्प में भी मैं और मेरापन आ जाता है, अपने रोल को देखकर, शरीर को देखते हैं, रोल से पहचान बना लेते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं उनकी गिरती कला हो जाती है। गिरती का यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस गिरती कला है, सोल कॉन्शियस चढ़ती कला है। तो आपको याद दिलाना है कि हमारी अभी चढ़ती कला है, मैं आत्मा हूँ, है ना। ये रोल था, रोल आया ही था नीचे गिराने के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये सब समझ होनी चाहिए, ये सब पक्का आपको समझ रखनी पड़ेगी बुद्धि में। इसलिए पहले सूझ संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करो कि मैं आत्मा हूँ, रोल नहीं हूँ। पहले हमने क्या किया था, ये शरीर मेरा है, जो कुछ भी मन में आ रहा, क्रोध, ईर्ष्या, देश, लोभ, मोह, अच्छे बुरे, ये सब मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब आपने सूझ संकल्प क्या कर दिया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, जो कुछ भी मन में संकल्प थॉट फीलिंग आ रही मेरा नहीं है। ये आपकी वृत्ति परिवर्तन हो गई, मैं और मेरापन से आप मुक्त हो गए। फिर बाबा बोला वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, और इसी सोच से आपकी सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि यानी आपके संस्कार बदल जाएंगे, सत्व प्रधान वाली संस्कार आने लगेगी। कलयुग में रहते हुए आपको सत्य का फील होने लगेगा, है ना। ये बाबा कहता है सोच से, समझ से ही होगा। सूझ संकल्प और दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल। शुद्ध संकल्प मैं आत्मा हूँ, और दृढ़ संकल्प है कि मैं रोल नहीं हूँ, है ना। तो आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। स्लोगन में बाबा बोला जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही, है ना। क्योंकि आप भगवान के साथ कंबाइंड हो, अब बाबा के साथ कंबाइंड हो, साइलेंस में हो। तो अब आपको समझ मिल गई है कि मैं जो है ये रोल में जो कुछ भी आ रहा हूँ मैं नहीं हूँ, है ना। तो आप निर्विघ्न सफलता बन जाओगे, यानी विघ्नों के इफेक्ट में नहीं आओगे, उसके प्रभाव में नहीं आओगे। क्योंकि विघ्न आ ही रहा है मेरे को विघ्न विनाशक बनाने के लिए, लेकिन आपकी साइलेंस की पावर से ये आप उसके प्रभाव में नहीं आओगे। प्रभाव में हम कब आ जाते हैं, जब हम शरीर समझने लगते, भूल जाते हैं अपने साइलेंस के सीट को। तो बाबा कहते जहाँ सर्व शक्ति साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही, वहाँ कोई विघ्न है ही नहीं। विघ्न आएंगे लेकिन आप उससे साक्षी हो, तो आपके लिए कोई विघ्न नहीं है ही सफलता सर्व शक्तियाँ में। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अब संपन्न और कर्मातीत बनने के धुन लगाओ। तो बाबा बोला इसके डिटेल में कि अंत वाह की स्थिति अर्थात कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन जिसे द्वारा सेकेंड में साथ में उड़ेंगे। अंत वाहक का मतलब होता है कि फरिश्ता स्वरूप, है ना, माइंड और बॉडी दोनों से डिटैच, है ना। लेकिन फरिश्ता बनकर जब आप पार्ट प्ले करोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ, है ना, तो ये है अंत वाहक शरीर। कर्म सारे हो रहे, कर्म का भान नहीं है। तो जी फिर बाबा बोला अंतिम वाहन जिस द्वारा सेकंड में साथ उड़ जाओगे, यानी फिर जब आप फिर सेकंड में साथ उड़ जाओगे, यानी आप जो है रूल से परे हो जाओगे एक सेकंड में, अगर फरिश्ता बनकर पार्ट प्ले करोगे तो।
इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सिवाधारी है, सारे हदों को पार बेहद स्वरूप यानी माइंड बॉडी से डिटैच, साइलेंस, परम धाम की स्थिति में सेट होकर खेल को देखोगे तब आप बेहद के सेवाधारी हो, किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे हो। सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न। सरहद किसको? माइंड बॉडी को बोलते हैं। माइंड बॉडी से रिलेटेड कोई भी संकल्प संस्कार आ रहे हैं, उससे पहचान नहीं बना रहे हो तो आप बेहद में हो, विजयी रत्न हो। पहचान बनाने को उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे, दुख से दुख नहीं ले रहे, सुख से सुख नहीं ले रहे, तब है अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनोगे। तब आप अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनोगे तो लास्ट में आपका वो पार्ट एक सेकंड के लिए आपको स्मृति आएगी जो परमात्मा समान वाला है, लेकिन वहाँ यह अनुभव नहीं होगा। मन इतना साइलेंस में डूब जाएगा और एक सेकंड के बाद उसका तत्व प्रधान पाठ शुरू हो जाएगा। तो इस मन को इतना साइलेंस तक जाना होगा, है ना। और इसीलिए साक्षी दृष्टा और साइलेंस वाली पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, ये भी फिक्स है, ड्रामा में घबराना नहीं है, है ना। अभी हर का अपना अपने अपने हिसाब से ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, लेकिन जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं एक ना एक दिन जरूर उस सीट को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।